dear students, good morning. Today we are here with one more topic, that is parts of speech. Dear student, this topic is for again both the standard class 9th and class 10th. This is the part of speech which is basic English grammar topic that one should have mastered on it. Until and unless we are not mastered on it, we are unable to speak proper or correctly English. Now, dear student, in last session we have learnt about that what is sentence, what the sentence has, parts of various sentence के अलग अलग हिस्से के बारे में हमने पढ़ा था, in which we have used different terms such as noun, pronoun, verb, right, etc., etc. So those words कहाँ से आते हैं, right? That is what the part of speech is. Part of speech वही तो है, the part of sentence. Sentence का ऐसा अलग अलग हिस्सा जिसको हम जब meaningfully place करते हैं, we will have a particular meaningful and has a thoughtful sentence. Clear? Now, dear student, there are basic 8 part of speech can be asked. हमारे पास 8 यानी 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसके अंदर we have noun, pronoun, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, preposition and interjections. Dear student, these are 8 part of speech. That is what we are going to look in detail. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की. व्हाट आर नोन एज नाउन, और ऐसे कैसे वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन से बुला सकते हैं. डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि नाउन जब भी मैं बोल रहा हूं, द वर्ड द टाइम आई प्रोनाउंशिएट it only refers the name of place, person and thing. Noun की definition क्या है? It refers name of a place, person and thing. किसी भी चीज का नाम या स्थल का नाम या व्यक्ति का नाम, आप उसको लिविंग के लिए यूज कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हो. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो चीज हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया कि नाउन है. नाउन की डेफिनेशन हमने लर्न की, दैट इज नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड थिंग. ठीक है. अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो नाउन है वो सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन कैन बी सीन इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अलग अलग किस्म के बहुत सारे नाउन्स पाए जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि भाई हम इंग्लिश के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन पाए जाते हैं, काइंड्स पाए जाते हैं. उसके बारे में थोड़ा सा ओवरऑल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये सारे के सारे जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है, जो आप करीबन स्टैंडर्ड 4th से लेकर पढ़ते आए हो. ठीक है. तो ये चीज आपको समझ में रखनी है कि दिस इज ओवरऑल ब्रश अप ओनली टू मेक our further or to just have a better idea of our further study on English grammar. Now, what kind of nouns are there can be used, right? किन प्रकार के नाउन का इस्तेमाल हो सकता है. तो डियर स्टूडेंट, वी हैव 4 different kind of basic जिसको बोलते हैं ना, different kind of nouns. Number 1, common noun को हम बोलते हैं सामान्य नाम. सामान्य नाम जो जनरली हम बुलाते हैं लोगों को, राइट, दैट इज सामान्य यानी कॉमन. फिर प्रॉपर नाउन यानी किसी का पर्टिकुलर नाम स्पेसिफिक जब हो जाता है तब वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. उसके बाद है कलेक्टिव यानी जूथ, जिसको आप बोल सकते हो जूथ या समूहवाचक नाम, राइट, समूहवाचक. ठीक है, ये समूहवाचक या जूथवाचक आप बोल सकते हो. और उसके बाद फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट यानी फीलिंग्स, राइट,
किसी ऐसे वर्ड्स जिसको हम बोल सके भाई आइडिया है, क्वांटिटी है, राइट, ऐसे जब नाउन आते हैं तब वी आर अलाउड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउ लेट्स हैव डिटेल आइडिया अबाउट दिस 4 काइंड्स ऑफ नाउन. इन 4 प्रकार के जो नाउन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर आइडिया ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, चलो. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन की डेफिनेशन सिंपल इतनी है कि नेम्स इन जनरल, जो सामान्य नाम होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थल का, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मैन, कैट, कार, होम, गर्ल, boy, these are commonly used words. These are commonly or in general use of words. हम किसी को भी बोल रहे, हाँ वो उस आदमी को हमने देखा था, उस आदमी को हमने देखा था, तो आदमी, लेकिन कौन है मालूम नहीं है, तो जनरल एक शब्द हमें उसको पहचानने के लिए बोला आदमी यानी मैन. वो लड़का था वहां पे यानी बॉय, एक लड़का था, लड़का. कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन एक बुलाने के लिए एक नाम जिसको बोलते हैं उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग. किसी भी चीज, वस्तु या व्यक्ति का प्रॉपर जो नाउन होता है. फॉर एग्जांपल बॉय है, बॉय हमने बोला ना अभी कॉमन के अंदर, तो बॉय कौन, यहाँ पे बोला गया राम. राम बॉय तो है लेकिन कौन सा, लड़का तो है लेकिन कौन, जिसका पर्टिकुलर नाम दिया गया है राम, उसी की बात की गई है. राइट. गर्ल, फॉर एग्जांपल गर्ल है, तो गर्ल कौन है, यहाँ पे सीता. राइट. फिर कार, यहाँ पे कार है ना, कौन सी कार है, BMW, पर्टिकुलर. राइट. कोई हाउस या होम हो तो मान लो चलो ताजमहल, या किसी घर का कोई पर्टिकुलर नाम रखा गया हो तो वो, दैट इज कंसिडर्ड एज एन प्रॉपर नाउन. Now dear student, let's talk about the collective noun. अब collective nouns के बारे में हम बात कर लेते हैं. collective nouns यानी कि names in group. पूरा ग्रुप बनता है लोगों का, अलग अलग समुदाय के लोग कलेक्ट होते हैं और उसका एक नाम जब दिया जाता है तब it is considered as an collective noun. For example, इंडिया के क्रिकेट के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, MS धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, राइट, बहुत सारे हैं ना. तो उनको जब कलेक्ट किया जाता है तब एक नाम दिया जाता है इंडियन टीम. टीम एक शब्द बोला जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन कलेक्टिव नाउन. वैसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आर्मी, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है ना. आप समझ सकते हो, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मतलब बहुत सारे सैनिक, अलग अलग प्रकार के सैनिक जब इकट्ठा होते हैं तब इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्मी. फिर टीम, फिर बंच, बंच ऑफ फॉर एग्जांपल थिंग्स होते हैं, कीज होती है, राइट, बंच ऑफ कीज है ना, ग्रेप्स. तो एक से ज्यादा जब होते हैं चाबियां वगैरह तब हम बंच का यानी बंच शब्द का इस्तेमाल करते हैं. तो इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन कलेक्टिव नाउन. ग्रुप, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ स्कूल्स, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट काइंड ऑफ नाउन. लास्ट काइंड ऑफ नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं? नेम ऑफ आइडिया. किसी आइडिया को नाम देना हो या किसी क्वालिटीज की नाम बोलनी हो या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम बात करें, वी कैन से जब हम अपना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं शो करते हैं, इन दैट केस द नेम दैट वी आर यूजिंग, ऐसे समय पे जब हम जो नाम बोलते हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जांपल फ्रीडम हो गई, फ्रीडम यानी आजादी, पीस शांति, लव, हेट्रेड, सैडनेस, जॉय इत्यादि, ये जो वर्ड्स हैं दोज आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई होप डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो नाउन के बारे में हमने आपको समझाया वो ठीक से समझ में आ गया होगा. अब हम वही पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर दूसरा हमारा जो पोर्शन है जिसका नाम है और टाइटल है प्रोनाउन, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट द डेफिनेशन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस, ये याद रखना डियर स्टूडेंट, a word that replaces noun can be called pronoun. ऐसे शब्द वाक्य में जो होते हैं,
जहां पे हम नाउन को रिप्लेस करते हैं दूसरे कोई वर्ड से। वो जो दूसरे वर्ड्स होते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज एन प्रोनाउन, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल let me give you one example. Now I am just rubbing this one so that I can give you the better idea. I hope you have taken the picture of it. Later on you have to write it in your notebook as well. So let's have an idea about it, a particular, so that you can have it betterly or easily see. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि प्रोनाउन कब बनता है? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन कैन बी कॉल्ड प्रोनाउन, राइट? तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई राधा इज राइटिंग अ लेटर, राइट? नाउ आई हैव वन स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड in which राधा इट इज नाउन। अभी मैंने आपको बताया कि ये नाउन है, लेकिन ये कौन से प्रकार का नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इज जो है वो हमारा टू बी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? टू बी, यानी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। राइटिंग वो क्या है? हमारा एक्शन वर्ब है, राइट? और अ लेटर दैट इज अवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा कर्म है। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जब यहाँ पे मैंने राधा लिखा है, ये एक नाउन है, इस राधा की जगह पे इफ आई एम मेंशनिंग कि भाई शी, यहाँ पे राधा की जगह पे अगर मैं शी लिख रहा हूं और बाकी का स्टेटमेंट एज इट इज है, she is writing a letter, right? तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है हमने, ये वर्ड she, it is considered as an pronoun, right? क्यों हम इसको प्रोनाउन बोलेंगे? डेफिनेशन इज सेइंग दैट, डेफिनेशन कह रही है कि when a word replaces noun, नाउन को जिस शब्द ने, यहाँ पे किसने रिप्लेस किया? she ने। किसको रिप्लेस किया? राधा को। तो she is considered as an pronoun, ठीक है? आई होप डियर स्टूडेंट कि ये जो एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इससे आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन एक किस्म के नहीं होते हैं। प्रोनाउन के बहुत सारे अलग अलग पर्सन के हिसाब से प्रकार अलग चेंज होते हैं, और उसका जो बेसिक फोरग्राउंड है दैट इज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोनाउन स्टेटमेंट के अंदर कौन सी जगह पे यूज हुआ है। प्रोनाउन स्टेटमेंट के अंदर यानी वाक्य के अंदर कौन सी जगह पे यूज हुआ है, उस जगह के अकॉर्डिंग उस प्रोनाउन के शब्द में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शब्द हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पे अगर चेंज करते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके के शब्द आते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अगर कोई शब्द ऑब्जेक्ट प्लेस पे यानी लेटर की जगह पे होता है तो वहां पे हमें मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। जब हम किसी चीज के साथ उस व्यक्ति का पॉसेसिवनेस दिखाते हैं, जब हम किसी चीज का उस व्यक्ति के साथ यानी नाउन के साथ पॉसेसिवनेस दिखाते हैं, तब ये पॉसेसिव नाउन्स का इस्तेमाल होता है। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दैट एक्सेट्रा। जब पर्सनल पॉसेसिव की बात आती है, थोड़ा और डिटरमिनेशन ओन के साथ, राइट, ओनिंग के साथ मतलब पावर के साथ, तो पर्सनल पॉसेसिव के अंदर माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दैट्स इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल होता है। और आखिर में जो प्रकार आता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जहां पे हम
बिल्कुल फर्म हो जाते हैं कि भाई मैं, बस मेरे अलावा कुछ नहीं। इन दैट केस वी हैव टू यूज माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स। क्लियर? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज हमने दो और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखा, नाउन एंड प्रोनाउन। अब जब नेक्स्ट हम मिलेंगे वी आर गोइंग टू लुक अबाउट वर्ब। अब हम जब भी मिलेंगे तब वर्ब के बारे में बात करेंगे, उसमें वर्ब के प्रकार एंड टेंसेस, वो सभी चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रिपेयरिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दीज थिंग्स इनटू योर notebook. Thank you.